केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर देश भर के शोध पत्रों का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की है। केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने अपने शोध पत्र में कहा, वैक्सीन को लेकर चिंता करना बेवजह है। ब्लड क्लॉटिंग, दिल का दौरा, न्यूरो संबंधित रोगों की आशंका बहुत कम है। जी मीडिया से न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर आर.के. गर्ग ने बातचीत की। उन्होंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेबुनियाद अफवाह उड़ाई जा रही है। अगर वैक्सीनेशन का कोई दुष्प्रभाव होता तो वो 10 दिन के अंदर ही पता चल जाता, लेकिन 2 से 3 साल के बाद उसके दुष्प्रभाव की आशंका बेहद कम है। 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए और अभी तक सिर्फ 136 मामले ही सामने आए हैं, जिनका सीधे तौर पर कोविशील्ड से लेना देना नहीं है। जनता पैनिक हो रही है, ये निराधार है, क्योंकि ये वैक्सीन पहले भी सेफ थी, सुरक्षित थी और आज भी सुरक्षित है। हमने जो अपना इसमें शोध किया था वो उस समय किया था जब लगभग 200 करोड़ ये टीके लग चुके थे और हमने जितने भी दुष्प्रभाव जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपे थे उनका एक संकलन किया था। तो हमें 200 करोड़ के सापेक्ष में सिर्फ 136 मामले ऐसे मिले जिसमें ये इस वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव दिखे थे। तो केजीएमयू की तरफ से एक बड़ा खुलासा ये किया गया है। देखिए, काफी टाइम हो चुका है और कुछ डॉक्टर्स का यही मानना है कि अगर इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो होते तो शायद 10 दिन के अंदर ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अब 2 से 3 साल का वक्त हो चुका है और ऐसे में इस तरह की चीजें जो लोगों के जहन में चल रही हैं आप कोविशील्ड को लेकर, इन सभी अफवाहों से सभी लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि कोविशील्ड पर जैसे ही ये खुलासा हुआ है उसके बाद ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लोगों को डरने की जरूरत है कोविशील्ड को लेकर, यही हम जानेंगे। डॉक्टर श्वेता पांडे इस वक्त न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविनाश सिंह कार्डियोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल है, कोविशील्ड को लेकर जो लोगों के मन में इस वक्त तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगी डॉक्टर श्वेता? और नहीं, कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें जो है द्वारा डॉक्टर श्वेता, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए, लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल हैं कोविशील्ड को लेकर कि क्या अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं है, या जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो लोग कितने सुरक्षित हैं, या अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जा रही है तो क्या वाकई यही सच्चाई है या फिर नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है और उसके बाद इस तरह के साइड इफेक्ट्स का सामने आना एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। लेकिन डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अविनाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अविनाश, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 से 3 साल का वक्त बीत चुका है। डॉक्टर अविनाश, क्या लोगों को कोविशील्ड से डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है? डॉक्टर अविनाश, आप अनम्यूट एक बार कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? जी, आप अपनी बात अब रख सकते हैं डॉक्टर अविनाश जी। कोविशील्ड वैक्सीन के जो नंबर्स अगर आप देखेंगे, जितने नंबर्स में हमारी वैक्सीन लगी है उसके हिसाब से जो हार्ट अटैक के मामले, स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन में होने वाले जो इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। तो आपको कोविशील्ड अगर वैक्सीन लगी तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कोविशील्ड वैक्सीन के जो रिपोर्टेड मामले भी हैं बहुत कम है। जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामले हैं वो करीब 52 के आसपास हैं। एक जो रिपोर्ट है जिसके आधार पे बहुत सारी सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम का जो एक पेशेंट है उसमें जो क्लॉटिंग की टेंडेंसीज मिलती, वो भी बहुत रेयरेस्ट साइड इफेक्ट मिलते हैं, जो कि कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका ने जो अपने कोर्ट में अपने स्टेटमेंट में बोला भी है कि बहुत ही रेयरेस्ट साइड इफेक्ट होता है। तो उसके बेसिस पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे
फ्रंट लाइन स्टाफ हैं मेडिकल से जुड़े हुए सारे लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। और हम लोग ने इस तरह के कोई बहुत इंक्रीज इंसिडेंसेस नहीं देखे हैं हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, ऐसे लोगों में जिनको कोविशील्ड की डोजेज लगी हैं, बूस्टर डोजेज लगी। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल पॉपुलेशन में होने वाले जितने रिस्क होते हैं वैसे ही रिस्क जिन लोग को वैक्सीन लगी है उन लोग के साथ भी वैसा ही है। लेकिन डॉक्टर अविनाश, अभी लोगों के अंदर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दिल का दौरा पड़ना, कई वीडियोस हर रोज सामने आते रहते हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, कोई डांस कर रहा है, तब हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं और पहले के मुकाबले अब काफी इजाफा हो गया है, तो इसीलिए लोगों के मन में थोड़ा डर पैदा हो गया है। ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हम लोग का एक इशू ये भी चल रहा है, हम लोग की रिपोर्टिंग के जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। इस तरह की जो पहले डेथ्स होती थी वो सब रिपोर्ट नहीं हो पाती थी। सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी बढ़ी हैं, उसकी वजह से ये सारे जो इंसिडेंसेस होने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और वो रिपोर्टिंग होने की वजह से ये सब जो इवेंट्स हुए हैं वो सारे हम लोग को आजकल दिखना स्टार्ट हुए हैं। बट फिर भी यंग लोगों में जो हार्ट अटैक के मामले कुछ बढ़े तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। WHO की जो रिपोर्ट्स भी है उसमें ये बताया गया कि 2-3 सालों में थोड़े इंसिडेंसेस 0.5% के आसपास जो हमारे इंक्रीज हुए हैं। बट इसका संबंध कोविशील्ड से नहीं है। जो कोविड वायरस है वो भी हमारी जो वेसल्स अभी आपने कहा इससे कोविशील्ड से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या हम इसे ये माने क्योंकि कोरोना काल के बाद ही ज्यादा चीजें इम्पैक्ट होती हुई नजर आई हैं, तो क्या ये कोविड का असर भी हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, यही मैं कहने जा रहा था कि कोविड वायरस की वजह से जो हमारी जो हार्ट की हमारी जो वेसल्स होती थी उसकी लाइनिंग में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हम लोग ने देखे थे। उसमें बहुत सारे लोगों को क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ी थी, इसी वजह से बहुत सारे ब्लड थिनर्स हम लोग यूज़ करते थे कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो कोविड वायरस की वजह से भी बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आए हैं। ज़्यादातर लोग कोविड से इफेक्टेड हुए हैं तो उसमें वेसल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसमें जो लाइनिंग होती है वो रफ होने की वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ती है। बट ये सारी चीज़ें कहने के लिए हमें एक बहुत बड़ी स्टडी की ज़रूरत है, जो कि अभी वो हमारे पास है नहीं। कुछ छोटी छोटी स्टडीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कोविड की वजह से ही बढ़ी हो। बट बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में कहना गलत होगा कि कोविड की वजह से ही ये सारे अटैक्स बढ़ रहे हैं। बट कुछ ना कुछ उसकी वजह से ना सिर्फ कोविशील्ड, कोवैक्सीन भी हो सकती है या फिर कोई अदर वैक्सीन भी हो सकती है। किसी भी वैक्सीन का अगर कोई साइड इफेक्ट है वो कितने दिन के अंदर पता चल सकता है? देखिए, जैसे ही वैक्सीन लगती है उसके बाद उसके कुछ एक जो अर्ली साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये वाली जो हम लोग वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, ज़्यादातर स्टार्टिंग फेज में ही ये सारे कॉम्प्लिकेशन दिखने लगते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके लिए भी जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि वो भी जो इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी कम हैं। तो ये कहना गलत होगा कि वैक्सीन की वजह से ये सारे जो स्ट्रोक के मामले हैं, जो हार्ट अटैक के मामले वो बढ़े हैं, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। बट जो इंसिडेंसेस हैं इन साइड इफेक्ट्स के वो बहुत ही कम हैं। ये हम लोग के यहाँ पे जो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी है उसमें बहुत कम लोगों को हार्ट अटैक के मामले देखने को मिले हैं। बट नंबर्स बढ़े हैं, इस वजह से पैनिक भी हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है इस वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसकी वजह से भी पैनिक काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरह से अवेयर करना चाहेंगे, किन बातों का लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, न सिर्फ कोविशील्ड को लेकर, क्योंकि अभी जैसा आपने भी हार्ट अटैक को लेकर जिक्र किया, लोग अवेयर रहे इस तरह की चीजों को लेकर पहले से ही, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह जो सोशल मीडिया पे आजकल जो न्यूज चल रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले, स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको करनी है तो आप अपने आप से उस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ओपिनियन लीजिए, हार्ट के डॉक्टर्स की, न्यूरोलॉजिस्ट की, इन सब की ओपिनियन लीजिए। ज़्यादातर लोगों में हम लोगों ने देखा है कि रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। ना कि आपको इस बात से डरने की ज़रूरत है कि मुझे कोविशील्ड वैक्सीन लगी है या मुझे कोई और वैक्सीन लगी है उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखनी है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, आपको ओबीज है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है,
उन सारी ठीक है डॉक्टर अविनाश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। डॉक्टर श्वेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर श्वेता का रुख करते हैं। डॉक्टर श्वेता, कोविशील्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को क्या अवेयर करना चाहेंगे, क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में इस वक्त कोविशील्ड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे आई थी, और वो उन वैक्सीन में से है जो बहुत पहले अप्रूव हुई हैं और काफी एफिकेशियस रही है कोविड की रोकथाम में, और मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को ये दी गई है। और जितना इसने कवर किया है कोविड को और बहुत सारी लाखों जानें बचाई हैं, तो बहुत एफिकेशियस वैक्सीन रही है। हाँ, इसके बारे में एक ये साइड इफेक्ट जरूर हमेशा से जिक्र में रहा है कि ये थ्रोम्बोसिस को करता है, कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं, लेकिन आमतौर पे वो केसेस हम लोगों ने भी अपने शोध पत्रों में ये रिव्यू किया था कि देयर आर सम साइड इफेक्ट्स, बट जो थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड है। बट कोविड, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कार्डियोलॉजी में कि कोविड अपने आप में एक टेंडेंसी करता है थ्रोम्बोजेनेसिस की, तो जो कोविड हुआ है उसकी वजह से अपने आप में भी लोगों के वैस्कुलर जो चेंजेस हैं वो कुछ आए हैं हार्ट से रिलेटेड और ब्रेन। ऑलरेडी वो एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, शायद उन लोगों में भी होगा जो पहले से ही डायबिटिक थे, जिनको रिस्क फैक्टर्स थे वैस्कुलर, और अब उसके ऊपर से वैक्सीन का एक है। लेकिन आमतौर पे ये जो साइड इफेक्ट्स है हम कुछ दिनों में या हम 6 से 8 हफ्ते मैक्सिमम उन्हीं में देखते हैं ये साइड इफेक्ट, और 2-3 साल के बाद इन साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचना उन लोगों का जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, सेफ है, ठीक है, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और ये जरूर है कि जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, तो हमें थोड़ा सा अपनी जीवन शैली और इन जो रिस्क फैक्टर्स हों उन पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडिया अब यंगर जनरेशन की पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और जो लाइफ स्टाइल हम एक्वायर कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो बहुत हार्मफुल है। उसकी वजह से जो इंसिडेंसेस हमें अब देखने को मिल रहे हैं कि हर दिन हम कुछ सुन रहे हैं कि यंगर लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो हम इन सारी चीजों को वैक्सीन से या कोविड से रिलेट नहीं कर सकते, है ना। ये जरूर बढ़ रहे हैं, बट वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। क्या रीजन मानती हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कोविड के बाद से तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, पिछले 1.5 से 2 सालों में देखा जाए तो। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? मैम, कोविड इन्फेक्शन अपने आप में एक थ्रोम्बोजेनिक स्टेट करने के लिए देखा गया था, क्योंकि जिन पेशेंट्स को वैक्सीन नहीं लगी थी, जो हमारे पास एडमिटेड थे, उन पेशेंट्स में भी स्ट्रोक हो रहा था, बहुत कॉमन था। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको फर्स्ट टाइम कोविड हुआ, इवन यंगर 30 की एज में, 35 की एज में बहुत मेजर स्ट्रोक्स हुए हैं, और उन पेशेंट्स ने अपनी लाइफ गंवाई है बिकॉज ऑफ कोविड। उनको कोई रिस्क फैक्टर और नहीं था, लेकिन स्ट्रोक हुआ। तो कोविड इन्फेक्शन ने रिस्क बढ़ाया जरूर है। और वैक्सीन की जहां तक बात है, जितने लोगों में वैक्सीन, जो पॉपुलेशन, जितने नंबर्स में वैक्सीन लग गए हैं, अगर उन नंबर्स में देखें स्ट्रोक का या कार्डियक का, तो वो अभी भी कम है, क्योंकि ये जो डिजीजेस हैं ये अपने आप में बहुत प्रिवेलेंट है। तो डॉक्टर श्वेता, क्या इसके पीछे ये रीजन है क्या कि पहले केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे और अब रिपोर्ट होने लगे हैं, तो इसी वजह से शायद केसेस का पता चल पा रहा है? बिल्कुल, मीडिया अब भी अवेयर कराती है लोगों को, लोगों पे सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ अवेयरनेस होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधारें। पूरे टाइम हम मोबाइल पे व्यस्त हैं, हम अपने पानी के इंटेक तक का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब इतनी गर्मी है, लोगों के पास पानी की बोतल नहीं होती, पानी का इंटेक नहीं कर रहे हो, पूरे टाइम वो मोबाइल पे अपना टाइम लगा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से पानी पीना गर्मी के अंदर बहुत जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना, और समय समय पे अपनी जांच कराना, ताकि आपको पता हो कि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ताकि उसका समय पे नियंत्रण किया जा सके। अपने खान पान पे ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरह का फूड हम खा रहे हैं, बाहर जंक फूड खा रहे हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना जरूरी है। हम इन सारी चीजों को अब 2-3 साल के बाद कोविशील्ड वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन से रिलेट नहीं कर सकते मैम। और सिर्फ कोविशील्ड ही नहीं है, इवन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जब होता है, H1N1 की वैक्सीन होती है, इन सब से ये साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। मतलब रेयरली देयर कैन बी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, बट बिकॉज कोविशील्ड इतने ज्यादा नंबर में मिला है कि वो नंबर प्रोपोर्शनली थोड़ा हमें ज्यादा दिख रहे हैं, बट अगर ओवरऑल देखें बेनिफिट एंड रिस्क, सो दैट वाज मोर बेनिफिशियल बहुत लंबे स्तर पे, और ये काफी टाइमली कर दिया गया इतने कम टाइम में। वो है कि हम बहुत सारे लोगों को, हम अपने लोगों को बचा पाए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये साइड इफेक्ट, एस्ट्राजेनिका ने भी कहा है, कोविशील्ड ने भी कहा है कि देयर इज रिस्क ऑफ दिस इवेंट, थ्रोम्बोसिस है उसका एक कॉम्प्लिकेशन, बट दैट इज वेरी रेयर। और नॉर्मली भी जो TTP है, जो आप डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक स्टेट,
जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, वो नॉर्मली भी होता है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है ना, वो लगभग 10 लाख लोगों में, 10 मिलियन लोगों में 3 से 7 लोगों को देखी जाती है। तो वो उस संदर्भ में अगर देखें तो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, रिस्क बाकी चीजों की वजह से बढ़ रहा है, जो हमें वो ध्यान देने की, उसके लिए अवेयरनेस करने की जरूरत है। ज्यादातर हम ये अल्लाह मचाए कि कोविशील्ड से सब हो रहा है, यानी हमारा पॉइंट है। यानी सभी लोगों को अफवाहों से बचने की जरूरत है जो आपने कई महत्वपूर्ण बातें अभी कही हैं गर्मी को लेकर भी, कि लोगों को उन सभी बातों का ख्याल रखने की भी जरूरत है अपनी हेल्थ को लेकर। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर श्वेता मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, लोगों के अंदर ना वैक्सीन को लेकर, अभी आपने भी कहा कि 2 से 3 हफ्ते का महज वक्त लगता है कि अगर आप कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं, या कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, या कोई भी वैक्सीन अगर आप ले रहे हैं, लेकिन 2 से 3 साल बाद इस तरह की बातें सामने आना, एक बार आप जरा लोगों को इस बारे में फिर से बताइए, दर्शकों को, कि कोई भी वैक्सीन अगर वो ले रहे हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स है वो अगर सामने आते हैं तो कितना वक्त उनमें लगता है? जी मैम, मेनली जो एंटीवायरल वैक्सीन होती हैं उनके बाद ये ज्यादा देखा गया है कि ये वैक्सीन करती क्या है। एक्चुअली जब हम वैक्सीनेट होते हैं किसी भी डिजीज के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो ये वैक्सीन एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को उजागर करती हैं, हमें इम्यूनिटी देती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। वो एक्टिवेट करती हैं, कुछ एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारे शरीर में, और वो एंटीबॉडीज दोबारा उन इन्फेक्शंस को होने नहीं देता, रोकता है। वो एंटीबॉडीज लड़ता है उन एंटीजेंस को जो हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं। तो किसी तरह से जब ये एंटीबॉडीज बन रही होती हैं तो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं जो हमारे शरीर के खिलाफ, और ये किसी एक वैक्सीन के लिए नहीं है, बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, जिनमें रेबीज का वैक्सीन है। रेबीज के वैक्सीन में भी ये देखा गया है कि कई बार न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं वैक्सीन के बाद भी, जबकि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती है। तो वो कॉम्प्लिकेशन रेबीज में भी है, वो कॉम्प्लिकेशन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में है। लेकिन चूंकि ये वैक्सीन बहुत बड़े पॉपुलेशन को नहीं दी जाती है, तो इसलिए ये साइड इफेक्ट्स भी हमें कम देखने को मिलते हैं। और आमतौर पर जब ये साइड इफेक्ट होते हैं तो वो बहुत टेम्पोरली रिलेटेड होते हैं वैक्सीनेशन से। जैसे कि आपको वैक्सीन लगी, आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रोड्रोम, जैसे एक वैक्सीन के बाद होता है ना, फीवर आता है, थोड़ा बहुत कफ कोल्ड हो गया, थोड़े सटल से मलेज हो गया, तो ये इनिशियल 5 to 7 डेज में आते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल या कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है वो 7 to 10 डेज में आएंगे ज्यादातर, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस कई बार हमें 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक मिल सकते हैं। 8 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने तक जो भी हमारा सिस्टम है ऑटो एंटीबॉडीज बनने का, वो सारा कुछ बहुत मेच्योर हो चुका होता है और सेंसिटाइज हो चुका होता है। तो 3 महीने के बाद इन चीजों का होना, और 2 साल के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा चांस लगता नहीं है कि वो वैक्सीन रिलेटेड होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन जरूर है हम इस पे। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने तो माना है ना कि इसके कई सारे साइड इफेक्ट जरूर लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको लेकर भी आप थोड़ा सा एक बार क्लियर करिए लोगों को। जी, जो भी वैक्सीन मैम बनाए जाते हैं उसमें साइड इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शंस उनके ऑलरेडी मेंशन्स होते हैं, जो अगर वो बहुत प्रिकॉशन की या रेड वार्निंग की होती है तो वो भी मेंशन्स होते हैं। एस्ट्राजेनेका ने ऑलरेडी जब ये केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे तो ये मेंशन किया था देयर आर चांसेस कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट दैट इज वेरी रेयर। और नॉर्मली भी इवन अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो भी टीटीपी देखा जाता है। कई बार हिपैरिन एक इंजेक्शन होता है जो हम लोग थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, हिपैरिन इंड्यूस्ड भी ये कंडीशन हो जाती है। तो बहुत सारी और दूसरी भी कंडीशन है जिसमें टीटीपी मिल जाता है, बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शन है उसमें भी हो जाता है। तो टीटीपी बहुत सारी कंडीशंस में देखा जाता है, वैक्सीन एक ट्रिगर है करने के लिए, बट जो मैम रिस्क है दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू द बेनिफिट विच वी हैव अटेन्ड। अभी 2 साल के बाद हम जिस पोजीशन पे हैं, अभी भी आपने बीच में देखा था कि कोविड कैसे आ रहा था, है ना, 40, 50, 100 केसेस शुरू हो गए थे, फियर शुरू हो गया था लोगों में कि कोविड फिर से आ रहा है। बट चूंकि वैक्सीनेशन हुआ है तो वो इफेक्ट हमें उतना देखने को नहीं मिला है। तो जो बेनिफिट है, ठीक है, मैं आपके पास डॉक्टर श्वेता वापस लौट रही हूँ। डॉक्टर अविनाश भी हमारे साथ है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर अविनाश आपसे, गर्मी का मौसम है, ऐसे में आप लोगों को कोई सजेशन देना चाहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर? जी बिल्कुल, जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जिन लोगों को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर वैसे लोगों को लिए तो हम लोग ये कहेंगे कि हाइड्रेशन को प्रॉपर आपको मेंटेन करना है। बट जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जिन लोग की हार्ट की पंपिंग कम है, उन लोग के एक रिकमेंडेशंस होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको अपना जो है हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोग को पहुंचाई जा रही है, अगर आपको उस सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स पता हो तो उसको अच्छे से उसको स्टडी करने की जरूरत है।
बगैर उसके आप बिल्कुल भी जनरलाइज करने की कोशिश ना करें कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होने जा रही है, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम अगर आप अपने दिमाग में टेंशन बढ़ाते हो तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपको परेशान करते हुए इस तरह की बीमारियों की तरफ ले भी जाती है। जो वो स्ट्रेस फैक्टर है वो यंग लोगों में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस समय निकल के आ रहा है। स्मोकिंग के बाद जो हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स, इन सबको बढ़ाने में काफी हेल्पफुल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अविनाश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्वेता, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने जाना कि क्या वाकई आपको जरूरत है कोविशील्ड से डरने की। बहुत सारे सवाल जो इस वक्त आपके जहन में चल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और इसी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है। तो क्या आपको डरने की जरूरत है या नहीं है, यही बताना हमारा मकसद था इस खास कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।